मैंने कुछ भी ऐसा गलत अपलोड नहीं किया था इस चैनल पर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ यार, ये मतलब कैसे हो रहा है यार। अब मतलब पूरा करियर खत्म हो गया, इतने सालों से मेहनत की थी यार, सब बेकार कर दी एक सेकंड में यार। ऐसे कैसे काम करेंगे यूट्यूब पर यार, कोई मदद नहीं कर रहा यार। प्लीज हेल्प मी यार, प्लीज यार। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होंगे कि ये क्या हुआ इस यूट्यूबर के साथ और किस तरह से इसका चैनल जो है वो यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया है परमानेंटली। तो दोस्तों इसी टॉपिक के ऊपर आप बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आपको बताऊंगा कि इनके साथ क्या हुआ और इनको क्या नहीं करना चाहिए था, और जो नए कंटेंट क्रिएटर हैं, जो लोग नए यूट्यूब के ऊपर आए हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से जो इस भाई के साथ हुआ है आप लोगों को इस चीज़ से बचना है, तो किस तरह से आप उस चीज़ से बच सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज़ यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में जाकर बताएं कि क्या आप लोग भी इस तरह की गलतियां तो नहीं करते जो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो को बाकायदा शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो यूट्यूबर हैं, ये इंडिया के यूट्यूबर हैं और इनके चैनल का नाम था बेस्ट हेल्प इन हिंदी। तो दोस्तों इस चैनल के ऊपर 3.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो थे वो मौजूद थे, और तकरीबन ये पिछले 4-5 साल से इसके ऊपर काम कर रहे थे और इन्होंने अपने चैनल को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रमोट किया हुआ था, ग्रो कर रहे थे। तो दोस्तों ये भाई इस चैनल के ऊपर से काफ़ी अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर रहे थे, और इनका ही कहना है कि इन्होंने डेली यहाँ पर 50 से लेकर $100 तक अर्निंग जो है वो की है। तो दोस्तों इन लोगों के साथ क्या हुआ, इस भाईजान के साथ क्या हुआ कि इनका चैनल जो है वो यूट्यूब की तरफ से परमानेंटली तौर पर डिलीट हो गया है। तो इसके ऊपर बहुत से यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि अपने जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, उनके लिए एक वीडियो ले आऊँ। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सबसे पहले इन भाई ने जो गलती की वो ये की कि इन्होंने अपनी जितनी भी वीडियोस बनाई उन सभी वीडियोस को इन्होंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू ही बनाया था। दोस्तों ये जब स्क्रीन के ऊपर आते थे वहाँ पर ही ये ऐप का रिव्यू करते थे, किसी ऐप के बारे में बताते थे, टिप्स एंड ट्रिक्स देते थे, और इसी तरह से अपने चैनल को ये ग्रो कर रहे थे। तो दोस्तों यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी के अंदर यहाँ पर कह दिया है कि जो भी नया कंटेंट क्रिएटर आएगा उसको अपना फेस कैम जो है वो करना पड़ेगा, उसको अपनी जो फेस आईडी है उसको रिकॉग्नाइज करवाना पड़ेगा यूट्यूब वालों को। तो दोस्तों इस भाई ने गलती यही की कि इन्होंने जितनी भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाई उन पर इन्होंने हमेशा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही की, कभी इन्होंने फेस जो है वो फेस कैम नहीं किया। तो दोस्तों अब इनका चैनल जो है वो यूट्यूब की जानिब से डिलीट कर दिया गया है विदाउट एनी वार्निंग, और यूट्यूब ने इनके चैनल को परमानेंटली तौर पर डिसेबल कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से मैं भी एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी नए यूट्यूबर हैं या अगर आप पुराने भी हैं तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग सिर्फ करते हैं, तो आप उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को अवॉइड करें और कुछ ना कुछ कोशिश किया करें कि अपनी फेस वैल्यू को अपनी यूट्यूब के ऊपर बनाएं। दोस्तों अगर आपकी फेस वैल्यू होगी तो तभी आप अपने YouTube चैनल को ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि अब इस भाई का चैनल आपके सामने है कि इनके चैनल के ऊपर 3.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो थे, वहां से ये अच्छी खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे थे। मगर अब दोस्तों बात यह है कि इनका फेस को कोई भी नहीं जानता, इनकी फेस आईडी से कोई भी इनको पहचान नहीं सकता। तो अगर आप अब ये एक नया यूट्यूब चैनल बनाएंगे तो वहां पर इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो नहीं जल्दी से आएंगे, क्योंकि लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं होगा कि ये कौन थे, क्या थे, कैसे थे। तो दोस्तों आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों का YouTube चैनल है और अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो बाकायदा आप फेस कैम की तरफ आना शुरू करें, या कोई हफ्ते में एक आधी वीडियो जो है वो फेस कैम के साथ जरूर बनाया करें, और खासतौर पर अपने थंबनेल्स के ऊपर कोशिश किया करें कि अपनी ही फोटो को लगाएं ताकि आपकी कुछ ना कुछ फेस वैल्यू बन सके, जिससे ये होगा कि आपका अगर चैनल खुदा न खास्ता कभी आपके चैनल के साथ कुछ हो जाता है, आपका एडसेंस या आपका यूट्यूब चैनल डिसेबल हो जाता है, तो आपकी मार्केट के अंदर इतनी फेस वैल्यू तो हो कि आप एक अपना अगर थंबनेल के ऊपर अपनी फोटो लगा दें तो जो आपके व्यूवर्स हैं उनकी ख्वाहिश हो कि यार इस वीडियो को प्ले करके देखते हैं कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप अपनी फेस वैल्यू को बनाएं। और जो नंबर 2 पर आता है इनके चैनल के ऊपर वो ये है कि यूट्यूब ने इनके चैनल को जो है वो सेक्सुअलिटी, कुछ सेक्सुअल इन्होंने मवाद जो है वो यूट्यूब के ऊपर शेयर किया था, इसकी बिना पर यूट्यूब ने इनके चैनल को डिलीट किया है। मगर दोस्तों जब इन भाई से बात की गई तो इन्होंने यही कहा कि भाई मैंने तो इस तरह की कोई भी वीडियोस नहीं बनाई और ना ही मैंने इस तरह का कोई मवाद जो है, कोई इस तरह का कोई मटेरियल मैंने यूट्यूब के ऊपर पोस्ट किया है जो कि इस तरह का कुछ यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ जाता हो।
तो दोस्तों वहां पर इनकी गलती ये थी कि इन्होंने किसी वेबसाइट से रिलेटेड या किसी ऐप से रिलेटेड जब वीडियो बनाई तो वहां पर कुछ ऐड आपको पता है किसी वेबसाइट के ऊपर या किसी ऐप के ऊपर शो हो जाते हैं, और समटाइम्स उस वेबसाइट के ऊपर या उस ऐप के ऊपर, उस स्पेसिफिक ऐप के ऊपर कुछ इस तरह के ऐड आते हैं जो कि मतलब कि आम रूटीन पर देखने वाले नहीं होते, मतलब कि जिनको हम फैमिली के साथ बैठकर भी नहीं देख सकते। आप मेरी बात को समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस भाई ने कोई इस तरह की वीडियो बनाई तो उसकी वजह से ये हुआ कि यूट्यूब ने इनके चैनल को डिलीट ये कहकर कर दिया कि भाई ये इस तरह की चीजों को प्रमोट कर रहा है। हालांकि वो चीजों को प्रमोट नहीं कर रहे थे, जस्ट उन्होंने किसी वेबसाइट का रिव्यू या किसी ऐप का रिव्यू किया और वहां पर वो ऐड जो हुआ होगा तो उस ऐड की बिना पर इनके चैनल को डिलीट कर दिया गया। और दोस्तों नंबर 3 पर जो है वो ये है कि आप जब भी अपनी वीडियोस को बनाएं तो अपने टैग्स को अच्छे तरीके से मैनेज करें। अपने टैग के अंदर कुछ भी इस तरह का ना लिखें, कुछ भी इस तरह के वर्ड्स ना लिखें, कीवर्ड ना लिखें जो आपको लगता हो कि ये यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हैं। और इन वर्ड्स को यूट्यूब के ऊपर लोग सर्च करते तो हैं, मगर आप लोगों को चाहिए कि उन वर्ड्स को यूट्यूब के ऊपर ना लिखें। अगर आप इस तरह का कोई कीवर्ड जो आप अपनी वीडियो के अंदर डाल देते हैं जो कि 18+ टाइप का होगा या गलत टाइप का होगा, आप समझ सकते हैं, तो इन कीवर्ड्स के थ्रू भी आपका जो चैनल है वो उसको बैन किया जा सकता है। तो कोशिश करें कि इन चीजों को अवॉइड करें और एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करें और अच्छे तरीके से लोगों को अपनी YouTube के ऊपर लेकर आएं। तो दोस्तों इस भाई के साथ जो हुआ, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों के साथ ना हो तो सबसे जो पहली टिप है वो यही है कि आप फेस कैम शुरू कर दें। अगर आप अभी तक फेस कैम नहीं करते तो आज ही से आप अपना फेस कैम कुछ भी किसी भी तरीके से, आजकल तो यार मोबाइल फोन इतने अच्छे हैं कि आप 1 सेकंड में अपना फेस कैम जो है वो कर सकते हैं, चाहे आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर ही रिकॉर्ड कर सकें। दोस्तों मैं भी मोबाइल फोन की स्क्रीन से ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, तो आप लोग भी मोबाइल फोन के ऊपर ही वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया करें, मोबाइल फोन के कैमरे को इस्तेमाल करके एक फेस कैम कर लिया करें और उससे अपनी यूट्यूब के ऊपर फेस आईडी को बनाने की कोशिश करें। दोस्तों पैसे तो बनते रहते हैं मगर इज्जत बनाना मुश्किल बात है, तो आप लोगों को चाहिए कि पहले YouTube के ऊपर अपनी इज्जत बनाएं, उसके बाद पैसों के पीछे भागें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो दोस्तों कमेंट में जाकर कुछ भी अच्छा सा कमेंट भी आप कर सकते हैं। यार कमेंट्स के कोई भी पैसे नहीं है, आप लोग कमेंट नहीं करते तो इससे मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आई या आप लोग इस तरह की वीडियोस देखना नहीं चाहते। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप आज कमेंट भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।